हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे बच्चे भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। और गाइस, अभी टाइम बताऊं तो यही 11:30 के करीब टाइम है। और आज मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में। बच्चों का पीटीएम भी है, रिजल्ट भी आएगा। तो भाई कई सारे भाई बहनों को वेट था, कमेंट भी आ रहे थे और पर्सनली लाइव में भी पूछा जा रहा था कि बच्चों का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने बताया था कि 28 तारीख को जो है इनका रिजल्ट भी आ जाएगा और पीटीएम है। तो जो भी जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो भाई रिजल्ट भी शेयर करूंगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता दूं कि स्टॉप से लेके स्कूल तक हमें पैदल आना पड़ता है, क्योंकि इनका स्कूल थोड़ा खेतों में बना हुआ है, बाहर की साइड। यहाँ पे ऑटो बहुत कम चलते हैं। अगर लेके भी जाना हो तो पर्सनल ऑटो करना पड़ता है, और वो भी भाई 100-150 से कम नहीं होता। कोई 100 मांगता है तो कोई 150, कोई मुश्किल से 80 रुपए। तो मैं ना अकेली आती हूँ, तब तो मैं आती हूँ पैदल। और जब बच्चे साथ में होते हैं तो मैं किसी भैया से लिफ्ट ले लेती हूँ। अब इतने से रास्ते पे हम 100-150 रुपए तो नहीं दे सकते ना, और 80 रुपए भी ज्यादा ही है मेरे लिए। तो अभी तो मैं बच्चों के लिए मैंने लिफ्ट ली थी, क्योंकि शिवांश में वीकनेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि भाई कीड़े एक तो निकल रहे हैं, खा रहे हैं, ऊपर से भाई बच्चे को ना मैं ज्यादा हेल्दी नहीं, सॉरी, ज्यादा हैवी फूड दे नहीं सकती। जैसे ताकत वाली चीजें, दही, वो सॉरी, दूध, घी और जूस, ये सारी चीजें शिवांश को अभी जब तक कीड़े बिल्कुल साफ नहीं हो जाते मैं नहीं दे सकती, बंद बताया है। हाँ, लस्सी, दही, ये चीजें बताई हैं जो कि मैं इसको दे रही हूँ। तो एक बार ये कीड़े निकल जाएं तो फिर मैं शिवांश के खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दूं। जैसे जूस, बनाना शेक, ऐसा हर रोज इसके लिए इसका एक अच्छे से डाइट प्लान बनाऊं और इसको फिर से स्टार्ट करूं खिलाने पिलाना। लेकिन एक बार बस कीड़े साफ हो जाए इसके। और इसमें इतनी वीकनेस है कि मैं जहां भी अगर 2 मिनट से ज्यादा खड़ी होती हूँ, या तो कुछ खरीदने के लिए या कोई किसी से कोई बात करने के लिए, तो वहीं ये खड़ा नहीं रह जाता, इससे बैठ जाता है। इसमें इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई है। तो अभी पीटीएम चल रहा है। जब शिवांशी की बारी थी, तो जब शिवांश झूले पे लटका हुआ था, और जब शिवांश की बारी थी, जब जीवांशी मेरे साथ थी, मतलब जीवांशी को ये रहता है कि जब तक पीटीएम ना हो ले वो झूले पे सोच भी नहीं सकती। और शिवांश का तो ये है, चाहे पीटीएम आप अटेंड कर लो, मैं खेल लेता हूँ। तो रिजल्ट की भी बताऊंगी। एक बार टीवी बंद करो। शिवांश इधर आओ। अरे कुछ पूछना है, एक कमेंट आया हुआ है मेरे पास, इधर आओ। अभी जैसे ही मैं उठी हूं ना तो मैंने वाईटी खोला तो देखा एक कमेंट आ रहा है एक बहन का। वो कह रही है कि कीड़े तो होते हैं दीदी, मुझे भी हुए थे, लेकिन पहली बार सुना है कि कीड़ों ने काटा है, पेट में दर्द होता है। काटने वाली बात आज ही पता चली। आप ये बताओ, कीड़े जब आप रात को रोते थे, कैसा, कहाँ, क्या कुछ होता था, बताओ एक बार। नहीं बता सकता बेटा बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले सबमिट करो, आप बता देना। नहीं, देखो सुनो, वो लोग सोचेंगे कि मुझे पता नहीं है, मैं अपने मन से बना रही हूँ। आप बताओ एक बार, उनको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। आप बताओ, पेट में दर्द होता था? नहीं? कैसे पेट में कैसा महसूस होता था? कोई गड़बड़ सी लगती थी। गड़बड़ सी? और बम में दर्द। बम में दर्द। और कीड़े चलते थे जब, कैसा लगता था? वो खुजली करते थे। खुजली? हाँ, और मुझे हंसाते भी थे, गुदगुदी करते करते। हंसाते थे? वो तो बम में जब चलते थे, जब हंसाते थे, गुदगुदी होती थी। लेकिन जब वो अंदर, बाहर भी नहीं निकल रहे थे, अंदर ही आप रो रहे थे, ऐसे उछल रहे थे, वो क्या कर रहे थे अंदर? अंदर जोर जोर से काट रहे थे जोर जोर से। मुझे लगता है वो है ना अपनी पूंछ दे दे मारते हैं। कह रहा मुझे लगता है वो अपनी पूंछ दे दे मारते हैं। तो भाई एक बहन का कमेंट आ रखा है कि पेट में दर्द होता है। तो देखो, पेट में दर्द इसको पहले कई बार हुआ है, लेकिन अब इसने पेट में दर्द नहीं बताया। अब इसने बताया है बम में दर्द हो रहा है, बम में दर्द हो रहा है, प्लीज चेक कर दो। और गुदगुदी होती थी, वो ऐसे 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 मचलता था। तब मैंने चेक किए तो मैंने देखा कीड़े निकल रहे हैं। मैंने तब कीड़ों को साफ किया। फिर साफ करने के बाद फिर हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में कीड़े बाहर आ रहे थे, जैसे जैसे ये तिल मिला रहा था। और जब बाहर भी नहीं निकल रहे थे ना, तो वो कीड़े अंदर
काट रहे थे वो, ये तिल मिला रहा था, बार बार रो रहा था मम्मी साफ करो साफ करो। मैंने बोला बेटा साफ तो मैं जब करूँ जब बाहर आई, तो अंदर भी कीड़े, वो चाहे ये लगा लो भाई बाहर निकलने के लिए तिल मिला रहे हो, लेकिन ये रोता था, चिल्ला रहा था 3 रातों से कि मम्मी मतलब बम में दर्द हो रहा है, बम में दर्द हो रहा, काट रहे हैं अंदर, काट रहे हैं। भाई यही बताने वाला, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। पेट में दर्द नहीं हो रहा था, कीड़े वो चलते थे ना या बाहर निकलने की कोशिश करते थे तो वो काट रहे थे। कीड़े कैसे तिल मिलाते हैं? बल्कि चलते हैं। हाँ, कैसे चलते हैं कीड़े? ऐसे ऐसे चलते हैं कीड़े। और जब कीड़े ऐसे 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 चलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आप कैसे तिल मिलाते हो? आप कैसे करते हो? कैसे करते हो? हिलता हूँ। हाँ, ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। कैसे कर रहे थे? एक बार और बताओ, कैसे कर रहे थे? हाँ, ऐसे जब कीड़े निकलते हैं तो शिवांश ऐसे कर रहा था रात को। पर ये दिन में कहाँ चले जाते हैं? मम्मा ये लगता है उल्लू उल्लू के दादा परदादा से है जो दिन उल्लू के बच्चे हैं, है ना? हाँ। हेयर कट कैसा लगा शिवांश का आप सबको? मम्मी इसे ना चाहती थी कि ऐसा ही हो। मुझे तो ऐसा लगता है वो उल्लू के बच्चे हैं। उल्लू के बच्चे, उल्लू के बच्चे, उल्लू का पट्टा। तो मुंह बंद करना, ढीला छोड़ दो। मैं दूध ले आती हूँ भाई, चाय बनाए फिर। आज दूध नहीं है, चाय मैं पीऊंगा। आज दूध नहीं है। मम्मा चाय मैं बनाऊं प्लीज, ना मत कहना। क्यों ना कहूँ, मुझे अब अच्छी चाय पीनी है। अच्छी चाय पीनी है, मेरे हाथ से जादू। नो, मेरे हाथ, चाय के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगी। वाह क्या हवा चल रही है। मेरे हाथ से। आपके हाथ से तो मैं पानी भी ना पीऊं, हाथ तो धोता नहीं है कीड़ू मास्टर। अच्छा मम्मी, हाथ तो धोता नहीं है। आप कितने दिन से धुलाने लगे? अब तो मैं धुलवा रही हूँ ना अपने आप से, तो नहीं धोता नहीं है सड़ू। सड़ी हाँ? अजाब ने बोला बोलो पिट्टी कर दूंगा तेरी पिट्टी। पिट्टिया की होगी। आज मेरे बेटे के हेयर कट करवा के लाई, मस्त। देखो कितने अच्छे से हेयर कट करवा के लाई, फिर भी देखो जो इसके कटे हुए हैं ना वो नहीं छट पाए। देखो दिख रहा है वंशी, दिख रहा है ना फर्क? क्योंकि मैंने बोला था कि इनको ढक दो, तो वो कह रहे थे कि अगर मैं इनको ढकने जाऊंगा तो ये इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर ये भद्दा लगेगा। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, ऐसे ऐसे रख लेगा ऐसे। अब नहीं दिख रहे ना, ऐसे कबाड़े मत किया कर, ऐसे कबाड़े मत किया कर मेरे भाई। मम्मी के कान आपने मेरे अच्छा, मम्मी तो पकड़ सकती है, आप भी पकड़ोगे? हाँ। क्या मम्मी? अच्छा, कहूँगा गंदा बच्चा। चलो भाई मैं दूध ले आओ। गंदी बच्ची। कान पकड़ रहा है मेरे, गंदी मम्मी बच्ची। के कान पकड़ेगा। गंदी बच्ची। हाँ ये है कि कान मुंह देता है। ऐसे तो ये मेरे के दिनों में खत्म हो जाएगा, दादू की तो भाई अभी मैं आई थी मार्केट शिवांश की और दवाइयां लेने। दरअसल शिवांश की कुछ दवाइयां तो हैं, एक मैंने सोचा इसको, जैसे अभी ये पोटी गया था तो उसमें बहुत सारे कीड़े फिर निकले, तो मुझे ये था कि पूछ के आती हूँ अगर 1 शीशी और पिला दूं कीड़ों की। तो मतलब वैसे तो देखो हुआ कुछ यूं था कि जो डॉक्टर ने कीड़े की दवाई दी थी, डॉक्टर ने तो बोला था 1 दिन छोड़ के आप पिला देना, 1 दिन छोड़ के एक, जैसे एक आज पिला दी, एक कल छोड़ के परसों। लेकिन वहीं पे जो डिस्पेंसरी है, उसी में जो केमिस्ट शॉप है, उन्होंने बोला था नहीं, एक आज पिलाना, एक हफ्ते बाद पिलाना। तो मैं कंफ्यूज थी कि डॉक्टर की मानूं कि उनकी मानूं। तो फिर मैं चली गई थी बाहर मेडिकल शॉप पे। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, कीड़े की दवाई ऐसे ऐसे दी थी लेकिन अभी भी निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, 1 हफ्ते से पहले तो आप मत देना, बच्चा है। तो भाई एक बहन पूछ रही थी कि भाई कीड़ों की दवाई मुझे भी बताना, बच्चों के लिए मुझे भी देनी है। तो ये एल्बेंडाजोल है, ये है कीड़े की दवाई जो अभी फिलहाल मेरे हाथ में है। तो इसको जैसे आज पिला दी तो 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा एक और पिलानी है, सारे कीड़े निकल जाएंगे, और निकल भी रहे हैं भाई। लेकिन मुझे इंतजार है उस दिन का कि जब बिल्कुल सारे साफ हो जाए
और भाई एक दो दवाई और दी है जो इसके लीवर को और उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। उसके चलते उन्होंने बताया, काफी सारे फायदे बताए कि ये इस बच्चे के लिए ठीक रहेगी। अब ये एक दो दवाई और मैं दे देता हूँ। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं देखिए मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ इन कीड़ों को देख देख के, मुझसे देखा नहीं जा रहा बच्चे की ये हालत। तो मैंने बोला कि भैया कुछ क्या करूं मैं, बताओ ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि दवाई तो बिल्कुल ओके है, ये दवाई सबसे बेस्ट है, लेकिन एक दो दवाई और मैं दे देता हूं जिससे कि जो इसका लीवर पर उस पर फायदा करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। तो और दवाइयां मैं लेके आई। और भाई अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी शिवांश और जीवांशी के रिजल्ट की। तो देखिए शिवांश का तो रिजल्ट का ये है कि कोई परसेंटेज नहीं है, क्योंकि अभी इसकी फर्स्ट क्लास है और इनके स्कूल में इतने बच्चों की फर्स्ट सेकंड तक खेल खेल में ही एग्जाम लेते हैं, जैसे ओरल टेस्ट ले लिया या थोड़ा बहुत रिटर्न में बुक्स में ही। तो इसका मतलब वैसे ठीक बताया मैम ने कि पहले से ठीक है। अब बताती हूँ मैं जीवांशी की। तो जीवांशी थर्ड आई है क्लास में और परसेंटेज 75 पॉइंट कुछ है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई 1000 रुपीज ट्यूशन फीस देने के बावजूद भी इतने कम कैसे। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी जीवांशी में प्रोग्रेस है पहले से। वो यूं कि जब मैं बताऊं, मैं ससुराल में थी, जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देती थी, घर का काम बच्चों का, तो उस टाइम पे जीवांशी क्लास में फर्स्ट थी, बहुत बढ़िया पढ़ाई में, और कभी कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो ये बीच में जो टाइम गया है ना, जो 1.5 साल हमने, 1.5 क्या अब 2 ही हो जाएंगे ये, लेकिन शुरू वाला जो 1 साल था उसमें मेरे बच्चों पर काफी असर पड़ा है। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जीवांशी फर्स्ट से थर्ड कैसे हुई। थर्ड भी क्या, ये 5वें 6ठे नंबर पे पहुंच गई थी, लेकिन अभी थर्ड पे आई है। इस बात की मुझे खुशी है कि चलो थर्ड पे आई, नेक्स्ट ईयर क्या पता सेकंड भी आ जाए या फर्स्ट भी हो जाए। क्योंकि अभी जो है मैं जीवांशी पर अच्छा ध्यान दे पा रही हूँ, बच्चों पर। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसका कारण जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता भी है, लेकिन जो बाद में मेरे साथ जुड़े हैं उनको नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूंगी कि उन मुश्किल हालातों से मैं कैसे लड़ी। तो देखिए एक टाइम था जब मैं ससुराल से निकली थी, मेरे साथ मारपीट हुई थी, मैं निकली थी, मैं बाहर रेंट पे रहने लगी थी। उस टाइम पे कुछ तो वैसे ही आप सोच सकते हैं कि क्या असर पड़ता है माइंड पर, जब एक बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ के अचानक से बच्चों के साथ बाहर रेंट पे रहना पड़े। उस टाइम पे हर चीज का देखना, और माइंड इतना अपसेट रहता था कि मैं बच्चों पर ध्यान कम दे पा रही थी। और बच्चों पर तो क्या, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं था उस टाइम पे। और ऊपर से भाई मेरे को उन घटिया लोगों ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया था कि मुझे अपना कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो मेरा कहीं भी गुजारा नहीं है, और ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि जो उनकी हरकतें थी ना, जो लोग अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे थे, तो मुझे ये हो गया था कि जब बच्चों की नहीं सोच रहे तो फिर आगे तुझे ही करना है जो भी कुछ करना है। तो फिर मुझे ये होने लगा था चाहे जो हो जाए किसी तरह भी अपना चैनल चलाना है, चैनल मोनो कराना है। ऐसे तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। और भाई और कोई जॉब, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने 1 हफ्ता स्कूल में ज्वाइन किया था, लेकिन उस दौरान बच्चों के पास कोई रहने वाला नहीं था। जैसे बच्चों की छुट्टी होती थी तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। फिर बस ये हो गया था कि अब तो अपना यूट्यूब चैनल पर ही अपने घर में काम करना है, और जैसे भी हो जो भी हो अब तो इसी को मोनो कराना है किसी भी तरीके से। ऊपर से इतनी काउंसलिंग में भी इतनी टेंशन हो जाती थी, मतलब वो कुछ भी आके बोलता था, वो सारी चीजें, हर चीज की भड़क, पैसों की तंगी, हर तरीके से मैं बिल्कुल हताश थी उस टाइम पे। उस टाइम पे जीवांशी मेरी वीडियो शूट करती थी, भाई क्या करे, मजबूरी है, मैं कोई कैमरामैन रख नहीं सकती थी। जब तक मैं तो अभी भी नहीं रख सकती, मेरी बेटी ही मेरी वीडियो शूट करती है आज भी। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि शिवांश का मैंने ट्यूशन लगाया था। उसका कारण ये था कि भाई एक तो थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जाएगी, उस पर ध्यान भी दिया जाएगा। दूसरा कि ये शैतान इतना था, इसको मैं किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी, और कौन रखता भाई, यहाँ पे कौन था रखने वाला। तो इसलिए मैंने शिवांश का ट्यूशन लगाया ताकि वो सेफ रह सके।
और मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं। तो उस टाइम पे मैंने मैं बाहर जाती थी वीडियो शूट करने, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर की वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे, तो मैं बाहर जाती थी पार्क में या कहीं भी वीडियो शूट करने। मेरी बेटी मेरी वीडियो शूट करती थी, और घर आके जैसे थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता मैं जीवांशी को पढ़ाती। लेकिन वहां भी जब मतलब मैं काम में लगी रहती तो अलग बात थी, चाहे वो घर का हो चाहे मेरी वीडियो का हो। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री बैठती, जैसे जीवांशी को मैंने काम दे दिया, मैंने पढ़ाया, बीच में मैं बैठ गई, तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता था। तो क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम पे ना बहुत अपसेट था, तो उस टाइम पे मैं जीवांशी पर बहुत कम ध्यान दे पाई। और मुझे इस चीज का हमेशा अफसोस रहेगा कि मेरी बेटी फर्स्ट पे थी और मेरी बेटी बहुत पीछे चली गई थी। तो जैसे ही 1 साल हमने इतनी मेहनत की, मैंने और जीवांशी ने, शिवांश ने भी की, शिवांश ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन जीवांशी ने ज्यादा, क्योंकि उसने तो कैमरा पकड़ा है हमेशा और आज भी पकड़ रही है। तो उस टाइम पे हमने इतनी मेहनत की थी माँ बेटी। तो देखिए, ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई में पीछे देखना पसंद करेंगे। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे फर्स्ट आए, आगे बढ़े। लेकिन मेरी मजबूरी थी, पर अभी मेरी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चों पे ध्यान ना दे पाऊं या उनकी पढ़ाई पर रिस्क लूं। तो अभी मैं जीवांशी का बहुत अच्छे से ट्यूशन भी मैंने लगाया है, और मैं भी अच्छे से ध्यान दे पा रही हूँ। अब मुझे उतनी टेंशन नहीं है जितनी उस टाइम पे हुआ करती थी। तो भगवान ने चाहा तो आज मेरी बेटी 3rd पे आई है, तो 2nd पे आएगी और 1st पे भी हो जाएगी। बस आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। और सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।